pray for better days. हेलो स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ वापस। तो आज की क्लास में मैंने जैसे आपको कल कहा था डीआई करेंगे, तो आज बढ़िया डीआई के क्वेश्चंस लाए हैं और उनको अगर करेंगे तो डीआई का हमारा डर बिल्कुल निकल जाएगा। डीआई वैसे होती नहीं इतनी मुश्किल, लेकिन जब वो इतनी बड़ी फॉर्म में आती है पेपर में तो हमें डर लगने लगता है कि टाइम वेस्ट करेगी। लेकिन नहीं, डीआई तो आपको सिर्फ फ्री के नंबर दिलाने आती है। तो ये आपके लिए आज कुछ क्वेश्चंस है डीआई के, तो इनको करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐसे ही आगे कभी कभी डीआई के क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो लीजिए आपका पहला क्वेश्चन कि एक टेबल है, टेबल में ईयर्स दे रखे हैं एक साइड तो, और एक साइड कार्स दे रखे हैं, मतलब कार की कंपनी है ABCDE जो इतने हर साल कार की प्रोडक्शन करती है 1000 में, कि मतलब 2015 में कार ए ने कुछ प्रोडक्शन की 16 में, 17 में, 18 में, ऐसे बी ने कुछ की 14, 15, 16, 17, 18 में, सी ने, डी ने, ई ने। तो उसके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर ये थाउजेंड्स में है, 5 ईयर की है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसमें पूछ रखा है रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, फिर आपको अच्छी रिवीजन होगी, सब अच्छे समझ भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा वीडियो देखने। कि रेशियो दे रखी है, रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार, मतलब इन्होंने पूछ रखी है कि प्रोडक्शन जो टाइप सी कार की हुई है, मतलब सी कंपनी ने जो कार की प्रोडक्शन की है 2015 में, प्लस टाइप डी कार की जो प्रोडक्शन हुई है 2017 में, उनका रेशियो बताना है। 2015 टाइप सी कार का, 2017 टाइप डी कार का इनका, और टाइप बी कार जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि टाइप जैसे सी कार का 2015 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, टाइप सी कार का 2015 में 53, तो यहाँ लिख दीजिए 53, प्लस टाइप डी कार का 2017 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, टाइप डी कार का 2017 में 67। इनके एडिशन का रेशो किसके साथ, टाइप बी कार का 2016 में 47, टाइप बी कार का 2016 में 47, प्लस टाइप ए कार का 2017 में 43। हाँ, 3 10 7 120 12 और 9 4:3, ये हो गया। बस इतनी सी डीआई है कि मतलब टाइप सी प्लस टाइप डी 2015 और 2017 का, मतलब टाइप सी कार का जो प्रोडक्शन 2015 में हुआ है प्लस टाइप डी कार का जो प्रोडक्शन 2017 में है, उन दोनों के एडिशन का रेशो टाइप बी कार 2016 में प्लस टाइप ए कार 2017 में। ये आपको इसलिए इतना आसानी से निकल गया, इन थाउजेंड्स क्या रखी है, तो 1000 जो ऊपर भी 1000 आएगा, प्लस मतलब अगर आप 1000 प्लस 1000 अपॉन में 1000 प्लस 1000 करते हो तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 2000 ऊपर 2000 नीचे। तो अगर हम इनको यहाँ 0 0 भी लगा के ऐड करते देखना, अब जनरल ये 120 90 है, 0 तो कट गया। अगर यहाँ 5300 मतलब 53,000 एक तरीके से कर देते, प्लस 67,000 कर देते, बाय में 47,000 प्लस 43,000, जब आपका क्या होता, बस यहाँ 1,20,000 हो जाता, और वो तो कटना तो था ही। तो ये इसकी जरूरत नहीं होती ये ऐसे करने की, अगर आपको सेम उसमें दे रखा है कि थाउजेंड्स में ही दोनों आएंगे और इक्वल होगा। ये लीजिए इसी का ही मतलब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर ही आपका टेबल है, और नीचे लीजिए ये अगला क्वेश्चन। ABCD और ये अगला क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा आपका एवरेज प्रोडक्शन ऑफ डी, जो डी कार की 5 साल में जो प्रोडक्शन हुई है, जैसे आपके डी साल की 5 साल में 14 15 16 17 18 में जो प्रोडक्शन हुई है, उनका एवरेज कितना कम है प्रोडक्शन ऑफ टाइप ई कार की प्रोडक्शन 2018 में जो 70 है, इससे कितना कम है वो एवरेज निकालना है टाइप डी कार का। एवरेज जो निकालेंगे टाइप डी कार का, वो कैसे,
एवरेज तो आपको पता है कि सम ऑफ जो भी नंबर्स होते हैं डिवाइड में कितने नंबर्स होते हैं, मतलब 46 प्लस 50 प्लस 54 प्लस 67 प्लस 68 डिवाइड बाय 5। तो आपका जनरल क्या होगा, 50 को 2 100 प्लस 50 प्लस 135 बाय में 5, 46 50, हाँ ओके, ठीक है। तो कितना हो गया 150 और 285 बाय में 5, 5 5 या 25 57। तो ये टाइप ई कार का एवरेज आ गया 5 साल का। वो कितना कम है टाइप ई कार से, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टाइप ई कार इन 2018। 2018 में टाइप ई कार की प्रोडक्शन हुई है 70। ये कितना कम है 70 से, 57। 13 कम है, किससे कम है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि किसी से ज़्यादा है किसी से कम है, तो उसको नीचे लिखते हैं। ये 17 13 कितना कम है, 70 कम है। 100 इंटू में 100 परसेंटेज निकाल लेना, 100 ये कट गया 130/7, 7 1 जा 7 6 18.6 ऐसा कुछ आएगा। तो आपका ये आ गया 18.6, ये रहा बी ऑप्शन। कि हमने क्या किया, पहले तो टाइप डी कार की एवरेज निकाल ली। कि मतलब एवरेज आपका क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स अपॉन में नंबर ऑफ डिजिट्स। तो वैसे ही सम ऑफ ऑल द प्रोडक्शंस की 46 प्लस 50 बाय में कितने साल के लिए प्रोडक्शन है, कि 5 साल के लिए हुई है, माइनस में मतलब ये कितना कम है टाइप ई की प्रोडक्शन से। टाइप ई की पूछ रहे, टाइप ई की कितनी है 70, तो कितना कम है 57, 13 बाय 17 टू 100 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 18.6 ये आ गया। अगला क्वेश्चन ये है, इन्होंने ऐसा कहा है कि मतलब जो डाटा है, ये जो डाटा दे रखा है आपको ये सारा, मतलब एक तरीके से अगर इसको हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करें, मतलब सिर्फ 2018 का, जो 2018 का डाटा ये पूछ रखा है कि 2018 में जो आ रहा है 70 68 54 40 38, अगर इसको हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करें तो सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट, मतलब जो टाइप सी कार की प्रोडक्शन हो रही है, मतलब ये टाइप सी कार की जो ये 40 ABC 54 जो ये हो रही है, ये पाई चार्ट में कितना एंगल बनाएगी। मतलब जनरल ऐसे आप देखिए कि ये आपका पाई चार्ट होगा, इसमें 2018 का पाई चार्ट है, तो इसमें ये ऐसे कुछ ये सेंटर है, ये एंगल बनाएगी कि मतलब ये कुछ ए का बनेगा, ये बी का बनेगा, ये सी का बनेगा, ये डी का बनेगा, ये ई का बनेगा, कुछ एंगल बनेगा 2018 की कार्स का। तो इन्होंने पूछ रखा है जो सी पाई चार्ट ये इनका एरिया ऑक्यूपाई करेगा, इसका एंगल कितना होगा। तो इसके एंगल के लिए क्या कि मतलब जितना ये जितना है डिवाइड में जितना ये बाकी का बच गया इंटू में 360, क्योंकि आपको पता है कि थीटा बाय में जो एंगल होता है वो नहीं, ये गलत है कि मतलब परसेंटेज, मतलब कुछ परसेंटेज अगर होगा तो परसेंटेज बाय में टोटल परसेंटेज इंटू में 360 जब एंगल आता है। तो ऐसे ही आपका नंबर कितना है, मतलब 54 डिवाइड बाय टोटल कितने हो गए 94 की 38 40 54 68 70, मतलब जितने टोटल होते हैं डिवाइड में वो आता है कुछ भी। जैसे अगर आपकी परसेंटेज भी निकालनी है तो क्या आती है, वो नंबर बाय में टोटल नंबर जितने भी इंटू में 100, उस नंबर की परसेंटेज आएगी, कितना पार्ट है उस चीज़ का। तो इस ऐसे भी इसकी परसेंटेज आ जाएगी इनकी टोटल 78 68 146 0 270 इंटू में 360, ये एंगल निकालने के लिए 360 आ गया, 3 9 जा 12 पे आया 4 1 8 और 8 4 जा 18 4 जा 72 डिग्री। ये आपका एंगल आ गया कि अगर पाई चार्ट में 2018 को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो वो आपका 72% आ जाएगा। ये रहा आपका 72%।
ये था, ये DI थी आपकी। ये लीजिए अगली, ये पाई चार्ट की DI है, कि मतलब पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पाई चार्ट में बता रखा है कि ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शूज ऑफ 5 डिफरेंट ब्रांड्स, जो आपके डिफरेंट ब्रांड्स जिस पे लिख रखे हैं कि नाइकी, रीबॉक, एडिडास, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाई चार्ट। तो इसमें टोटल 12,000 शूज है। 1200 नहीं, ये 12,000 आएगा। एक सेकेंड, नहीं ये 1200 ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, 1200 ही है। ये टोटल 1200 शूज़ हैं। तो इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे कि मतलब प्यूमा 21% है टोटल का, वैन 13 है, एडास 25 है, रीबॉक 23 है, नाइकी 18 है, और टोटल जो ये हैं ये 120 शूज़ हैं, मतलब 1200 शूज़ हैं। तो आगे आपके क्वेश्चन है, इसमें ऐसे पूछ रखा है कि रीबॉक ब्रांड के कितने शूज़ हैं, रीबॉक ब्रांड के शूज बताओ। तो रीबॉक ब्रांड हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? रीबॉक ब्रांड के हैं कितने? 23। टोटल कितने हैं? 23, 25, 48, 61, 79 और 21, 100 बाय में 100। यह आपका नंबर में आ जाएगा कि 0 पॉइंट कुछ, अगर एक तरीके से हम 1 लेते तो 0 पॉइंट कुछ शूज, 0.23 शूज रीबॉक के हैं, लेकिन वो 0.23 नहीं है, वो कितने हैं? 1200 हैं। तो ऐसे ही हम इसकी परसेंटेज कि 23/100, मतलब जितने हैं बाय में टोटल, मतलब ये कितना परसेंट है इनटू में शूज असली में कितने रियल लाइफ में। 0 से 0 कट गया, और 23 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 36, 3 12 24 256, 276। कैसे? 23, अब देखो ये आप वैसे मल्टीप्लाई करोगे कि 3 2 6 2 4 23 276 ऐसे निकालो जल्दी, सीधा मतलब परफेक्ट इसको सीधा मल्टीप्लाई करो कि 23 को अगर हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 पूरे को करो, 12 3 36, 3 कैरी आ गया, 12 2 24 3 27 276, ये आपका आ गया, ये 276। इसका अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है कि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ शूज ऑफ प्यूमा एंड वैंस, जो प्यूमा और वैंस के जो शूज है ना उनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो प्यूमा के कितना परसेंट शूज है? 21%, ये आपके प्यूमा की हैं, और आपके वैंस की कितने? 13%। देखो एक तो जनरल बच्चे ऐसे निकाल लेंगे कि मतलब हम सभी कैसे निकालते कई बार, तो 21/100 टोटल है, इंटू में 1200 टोटल थे, काट के 21 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13/100 इंटू में 1200, इसको काट के 13 इंटू 12 की मल्टीप्लाई करके माइनस करके जब आंसर बताएंगे। लेकिन आप इसको सीधा करो कि अपनी कैलकुलेशन छोटी करो, पेपर में ऐसे ही करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि सेम वैल्यू है कि मतलब ये 13% किसका है? 1200 का ही है, ये 21% किसका है? 1200 का ही है। अगर सेम वैल्यू का कुछ परसेंट होता है ना तो इनको माइनस कर दो सीधा, 8%, सीधा बस अब 8% निकालो 1200 का, 8 16 96, ये लीजिए, ये आपका 96 आ गया। अगर सेम वैल्यू का, जैसे अभी इन्होंने कही होती कि ये 21% है किसी वैल्यू का, कि मतलब 1300 का 21% है और ये 13% है 1500 का, तो वो हमें सोल्व करना पड़ता, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। 21% 1300 का निकाल के माइनस करना पड़ता 13% 1500 के या 1700 के, जितने का। लेकिन अगर सेम वैल्यू है, हमें पता है सिर्फ 1200 है, 1200 ही वैल्यू पे 21% और 13 है, तो इसको सेम वैल्यू को सीधा माइनस करो, 8 इंटू में ये वैल्यू निकाल दो, इतना बड़ा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये अगला क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शूज, मतलब रीबॉक जो है शूज और जो नाइकी शूज हैं उनके बीच का डिफरेंस किस दो शूज और दो शूज के डिफरेंस के बराबर है। ये सेम वही चीज इसमें भी आ जाएगी
कि रीबॉक और रीबॉक और नाइकी का जो डिफरेंस है, रीबॉक ये आ रहा है 23% और नाइकी का जो डिफरेंस है वो किस दो शूज के बराबर है। ये पूछ रखा आपसे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अब रीबॉक ये हो गया, नाइकी ये हो गया, तो इनके बीच का डिफरेंस अब ये आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि ये दोनों 1200 के हैं, तो इनका सीधा डिफरेंस करो। ये 1200 का कितना परसेंट होगा, 5%। ये 5% है। तो और कौन सी वैल्यू आपको इनमें से दिख रही है जो एक उसका 5% है, कि मतलब रिबॉक और नाइकी, द डिफरेंस बिटवीन द शूज ऑफ रिबॉक और नाइकी और रिबॉक के बीच का डिफरेंस 5 है। तो आपको किसी और शूज में कहाँ आपको ये दिख रहा है कि उनके बीच का डिफरेंस 5 बन रहा है। नाइकी और वैंस, इन दोनों के बीच में भी, तो नाइकी और वैंस 18, 13, 5% है। 5 इसका 1200, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है एक सेम वैल्यू का 5% सेम होगा। तो आपका ये आंसर आ गया सीधा, नाइकी एंड वैंस। उसका भी 5% बन रहा है। जैसे आप सीधा क्वेश्चन में यहाँ देखिए, रिबॉक और नाइकी का डिफरेंस 5%, ये देखिए 5%, और वैंस और नाइकी का डिफरेंस 5%। अब 1200 का 5% निकालोगे तो सेम ही आएगी, तो सबको पता है। ये लीजिए एक और क्वेश्चन है इसका। ये इन्होंने पूछ रखा है कि प्यूमा के जो शूज हैं वो कितने परसेंट ज्यादा हैं नाइकी के शूज से। प्यूमा शूज आर हाउ मच परसेंट मोर देन द नाइकी शूज। अब आप इसमें सीधा नहीं निकाल सकते कि जो नाइकी के शूज हैं वो 18% हैं, तो प्यूमा 21% है, तो कितने ज़्यादा हो गए 3%, क्योंकि वो सेम 1200 का है। नहीं, इसमें आपको सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग टाइप का ये फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें ऐसे मत कीजिएगा। जनरल प्यूमा की वैल्यू निकालिए 21/100 × 1200, नाइकी की वैल्यू निकाल लिए 216, 252, एक बार करके देख लिए 242, 21, हाँ 252, 18,216। तो ये प्यूमा शूज आर हाउ मच परसेंट मोर, तो प्यूमा शूज कितने ज़्यादा हैं नाइकी से, कितने ज़्यादा हैं 36 ज़्यादा हैं, 216 × 100, तो 36 से 6 पे 16.66% ज़्यादा है। ये आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपसे मोर पूछ रखा है, इससे आपसे उनके बीच का डिफरेंस नहीं पूछ रखा कि कितना है। इसमें ये पूछ रखा है कि नाइकी शूज़ कितने, प्यूमा के शूज़ कितने ज़्यादा हैं नाइकी से। सीधा आप ये नहीं कर सकते 3% ज़्यादा हैं, नहीं, उनके उसके लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ये निकाल ली है, ये वैल्यू निकाल के ये 256, 252, ये 216, ये कितना ज़्यादा है 36, किससे 216 से, और 1/6 हमको पता है परसेंटेज की वैल्यू हमने करी थी कि 16.66 होता है। वो परसेंटेज की क्लास देखिए, बहुत यूजफुल हो गया आपके लिए। ये लीजिए एक और आपके लिए क्वेश्चन। कि ये जो टेबल है ये 8 डिफरेंट कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम बता रहा है 200 करोड़, मतलब उनकी कंट्रीज की पॉपुलेशन 200 करोड़ है। 8 डिफरेंट कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की टोटल मिलकर पॉपुलेशन 200 करोड़ है। कंट्री 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल दे रखा है 12%, 24, 15, 17 ऐसे ही, और पर कैपिटा इनकम है 11850। आप ये थोड़ी सी, ये एरिया छोटा है ना तो इसलिए ये नहीं आ पा रहा। इसको ना आप एक बार नोटबुक में लिख लीजिएगा, उसके बाद उसको देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये थोड़ी सी अनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो ये कैसे होगा कि इसका पर कैपिटा इनकम इन
तो इसमें ऊपर ये आप इस पे भी ध्यान देना कि पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल जीडीपी बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसको एक बार नोटबुक में लिख लीजिए प्लीज़, वीडियो पॉज करके, ताकि अनकन्वीनियंस ना हो आपको। नीचे पूछ रखा है डिफरेंस इन करोड्स इन द पॉपुलेशन ऑफ द मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। करोड्स में डिफरेंस बताना है पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी दिख रही है आपका, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंट है, क्योंकि ये सेम परसेंट है किसका, 200 करोड़ का, तो 24% सबसे ज़्यादा 24 है। और लीस्ट कौन सी है, 6 है, तो कितना आ गया 18, हाँ 18/100 इंटू में 200, और ये किस में है, करोड़ में है, ये कट गया 36 करोड़, इसका आंसर आ गया। यहाँ ऑप्शन, इसके एक ऑप्शन नहीं है, 36 करोड़ ये आपका इसका आंसर आ गया। क्योंकि आपको इसमें मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी दिख रही है, 24, और लीस्ट पॉपुलेशन जो सबसे कम परसेंट है वो कौन सी दिख रही है, 6, तो ये आपका आ गया लीस्ट पॉपुलेटेड और मोस्ट पॉपुलेटेड का डिफरेंस 18 इंटू में 236 करोड़। सॉरी ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल जीडीपी इन करोड़ डॉलर्स ऑफ कंट्री 5। देखिए अब जीडीपी का ये आपको फॉर्मूला दे रखा था कि जीडीपी कैसे आएगी, ये जो पर कैपिटा इनकम दे रखे हैं इनटू में पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये ऐसे आएगी कि मतलब टोटल किसी चीज़ का, अगर आप ये टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री कैसे आई, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मतलब जितने लोग हैं और जितनी पर कैपिटा इनकम है उसका मल्टीप्लिकेशन से टोटल जीडीपी आएगी। तो कंट्री 5 की परसेंटेज, ये पॉपुलेशन क्या है, 7%। 7% किसका है, कंट्री 5 पे रखते हैं, 7% किसका है, 7% है 200 करोड़ का, 200 इंटू में करोड़ में है, क्योंकि उन्होंने करोड़ डॉलर में पूछ रखी है और पर कैपिटा इनकम आपकी करोड़ डॉलर्स में है। और इंटू में पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2260, तो 2 से 2 कटा, 7 4 8 1582 इंटू में 2 2 जा 4 8 16 9 11 31640, और ये आगे आ गई करोड़ डॉलर्स, ये आ गया आपकी 31640 करोड़ डॉलर्स। इन्होंने 5th कंट्री का पूछ रखा है, 7%/100 इंटू में 200 करोड़ इंटू में 2260, क्योंकि ऊपर हमें पढ़ा था कि टोटल जीडीपी कैसे आती है, वो पर कैपिटा इनकम इंटू में पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो टोटल पॉपुलेशन है। अगला एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि व्हाट इज द टोटल जीडीपी फॉर द कंट्री विद द थर्ड लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, जिसकी लोएस्ट मतलब नीचे से जो थर्ड है, तो इसमें आपको नीचे से थर्ड कौन सी दिख रही है, सबसे कम पर कैपिटा इनकम इसकी है, पर कैपिटा इनकम देखिए करोड़ डॉलर्स में दे रखी है, सबसे कम कैपिटा इनकम इसकी है 2260, उसके बाद 3190, उसके बाद 4840, तो इसकी जीडीपी बतानी है 4840 की, कंट्री 4 की निकालने हैं। तो कंट्री 4 कितना है, 17/100 इंटू में 200 इंटू में पर कैपिटा इनकम कितनी है 4840, तो 2 से 2 कटा, 484 की 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन 164,560, ये आपका आंसर आ गया। बस इतने से क्वेश्चन है ये कि जनरल आप बहुत इजी निकाल सकते हो, मतलब अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे, क्योंकि ये सारे बेसिक्स आपको पता है, परसेंटेज करा दिया, परसेंटेज निकालना आपको आता है बहुत इजी से, उसके बाद इनकी बस एक वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ आपको बस मल्टीप्लाई करता है। इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन आप देखिए इनकी कैलकुलेशन भी लेंदी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएंगी बहुत ईजी। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट जीडीपी, जीडीपी हाइएस्ट किसकी है, तो ये आप सारी कंट्रीज की मत निकालिएगा, बहुत टाइम लगेगा, आप जनरल सिर्फ जो ऑप्शन में दे रखा है ना उन्हीं की निकालिए। कंट्री 1 की पूछ रखी है, कंट्री 1 12% है किसका, 200 करोड़ का, इंटू में 11850, 2 से 2 कटा,
24 इंटू में 11850। कंट्री 224/100 इंटू में 2 करोड़, ये 200 करोड़ इंटू में 5350। 2 से 2 कटा, 48 इंटू में 5350। अगली है कंट्री 3, 15/100 इंटू में 200 इंटू में 99000, 30 इंटू में 9900। और एक है कंट्री 8, 1 मतलब 8/100 इंटू में 200 इंटू में 10410। 2 से 2 कटा, 16 इंटू में 10410। इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा बहुत इजी, कि ये आपका आज का सेशन था। इसमें डीआई आपकी कराई, 3 टाइप की डीआई, मतलब एक तो टेबल में जिसमें आगे कैलकुलेशंस होते हैं कि मतलब आपका कुछ वो दे रखा है परसेंटेज से निकालना। एक तो आपकी सिंपल डीआई शुरुआत में जो कराई थी कि कंपनी कार्स वाली। दूसरी आपकी पाई चार्ट की डीआई जिसमें आपका एंगल्स का रोल होता है विद इंक्लूडिंग परसेंटेज। और एक आपकी थर्ड सिर्फ परसेंटेज की डीआई जिसमें सिर्फ परसेंटेज का होता है। तो ये आपकी डीआई होगी। कल से हम फिर से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आगे फिर कभी एक दिन आपकी पाइप एंड सिस्टम जैसे मैंने कहा था वो करा दूंगा, और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करा देंगे। तो होप आपको डीआई पसंद आई होंगी। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप आप सभी का दिन अच्छा रहे।